नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। बीजेपी कमलनाथ सरकार को नाकाम बताकर उसकी वादा खिलाफी को जनता के बीच मुद्दा बनाने की जुगत में लगी है, तो कांग्रेस बीजेपी की सरकार को खरीद फरोख्त से बनी सरकार बता रही है। दरअसल कांग्रेस को ये उम्मीद है कि बागियों को जनता जवाब देगी। दोनों दल रणनीतिक बिसात बिछाने के साथ ही विरोधियों की घेरेबंदी में जुट गए हैं। उपचुनाव से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं हमारी खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर बीजेपी पर सौदेबाजी की सरकार बनाने का आरोप लगाते हुए बड़ा हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस सेवादल को शोबाजी से दूर रहकर काम करने की नसीहत भी दे डाली। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को समझाइश देते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी संगठन से है। 24 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव से पहले जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उसको देखकर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि सूबे की सियासत में ये उपचुनाव निर्णायक साबित होंगे। कमलनाथ का बीजेपी पर बड़ा हमला, प्रजातंत्र की सौदेबाजी का लगाया आरोप, सेवादल को नाथ ने दी बड़ी नसीहत, बीजेपी से नहीं संगठन से है टक्कर। मौका था कांग्रेस सेवादल के नए प्रदेश अध्यक्ष रजनीश सिंह के शपथ ग्रहण समारोह का। शपथ दिलाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार प्रजातंत्र की सौदेबाजी करके बीजेपी ने सरकार बनाई है। इस दौरान नाथ का दर्द भी झलका। 15 साल बाद मिली सत्ता सिर्फ 15 महीने रह पाने का जिक्र करते हुए कमलनाथ ने कहा कि 15 महीने में कांग्रेस ने अपनी रीति नीति का परिचय दिया। सेवादल को उपचुनाव की जंग में उतरने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी से नहीं, उनके संगठन से टक्कर लेनी है। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, आपको बहुत सारी आशाएं थी। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 2.5 महीने आचार संहिता लोकसभा का चुनाव रहा, 12.5 महीने बचे, 1 महीना उधर पुधर में गया, 11.5 महीने बचे थे। 11.5 महीने में कांग्रेस की नीतियों और नीति का परिचय हमने पूरे प्रदेश को दिया। ये कि कांग्रेस की सरकार नहीं रही बड़े दुख की बात है, कोई दुख की बात नहीं, मुझे कोई बात की दुख नहीं है। एक बात का दुख है कि बहुत सारी चीजें जो शुरू करी थी वो आगे नहीं बढ़ पाई, जो शुरू करनी थी वो शुरू नहीं हो पाई। आज हमारा मुकाबला भाजपा से नहीं है, भाजपा के संगठन से है, और एक संगठन का बहुत बड़ा अंग आप जो यहाँ सामने बैठे हैं, सबसे बड़ा ये हमारा मुकाबला है। कोई लंबा चौड़ा शोबाजी मत करिए। सेवा दल शोबाजी दल नहीं है। पहली दफे प्रजातंत्र के साथ इतना खिलवाड़ हुआ, सौदे की सरकार बनानी, तो प्रजातंत्र का मतलब क्या, संविधान का मतलब क्या? बोली बोल दो, बोली बोल दो। अगले चुनाव में सब आइए, बोली बोलिए और सरकार बना लो, बोली की सरकार बना लो। कांग्रेस लगातार 24 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को बीजेपी बनाम जनता बता रही है। बीजेपी का दावा है कि जनता सभी 24 सीटों पर उसको मौका देगी। कांग्रेस ने झूठ और फरेब के सहारे सरकार बनाई थी जो टिक नहीं पाई। बीजेपी को भरोसा है कि मजबूत संगठन और जनता के साथ के दम पर वो उपचुनाव का संग्राम जीतेगी। देखिए, कमलनाथ जी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक सदमे से बाहर निकल नहीं पाए। जो भी सरकारें बनती हैं देश में वो लोकतंत्र से ही बनती हैं। बाद बाकी जिस व्यक्ति ने और जिस पार्टी ने लोकतंत्र को ही उठा के एक समय रख दिया तो वो लोकतंत्र की बात ना करे। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व होता है, सब मिलकर बैठकर तय करते हैं कि कौन सा कार्यकर्ता किस काम को संभालेगा। हमारे यहाँ हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम होता है, तो निश्चित ही जो मंत्री बनेंगे उन्हें एक जिम्मेदारी दी जाएगी, जो नहीं बनेंगे उनको भी एक जिम्मेदारी दी जाएगी। अंत में 24 उपचुनावों को जीतने के महायज्ञ में हर कार्यकर्ता अपनी आहुति डालता नजर आएगा। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस जिस तरह से एग्रेसिव है, पूर्व सीएम कमलनाथ संगठन को कसने की कवायद में जुटे हैं, उसको देखकर ये अंदाज लगाना मुश्किल नहीं है कि आने वाले वक्त में बीजेपी पर कांग्रेस के हमले और तेज और तल्ख होंगे।
वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। उपचुनाव से पहले ही ग्वालियर चंबल अंचल में दलित वोट बैंक को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी कांग्रेस दोनों खुद को सबसे बड़ा दलित हिमायती साबित करने में जुटे हैं। वहीं दलितों को आज भी इंसाफ का इंतजार है। दरअसल मामला 2 अप्रैल 2018 की हिंसा से जुड़ा हुआ है, लेकिन दलित वर्ग के लोग आज भी मुआवजे और सरकारी मदद के लिए अफसरों की चौखट के चक्कर काट रहे हैं। दलितों का गुस्सा यहां सियासी दलों के अरमानों पर पानी भी फेर सकता है। ग्वालियर चंबल अंचल में SC/ST एक्ट के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान 2 अप्रैल 2018 में बड़ी हिंसा हुई थी। हिंसा में जिले में 3 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में लगभग 3,500 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी, तो कई लोग जेल भी गए थे। मृतकों के परिजनों को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1955 के तहत 6 महीने में नौकरी या कृषि भूमि और आर्थिक मदद का प्रावधान है, लेकिन अब तक दलित वर्ग के लोगों को मुआवजे की कुछ राशि ही मिली है। किसी भी मृतक के परिजन को अब तक नौकरी और कृषि भूमि नहीं दी गई है। आज भी कई लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। ग्वालियर पुलिस आज भी इस घटना में नामजद लोगों की धरपकड़ में लगी है। 2018 के चुनाव के दौरान कांग्रेस ने घोषणा की थी कि सरकार बनने के बाद 2 अप्रैल की हिंसा में पीड़ित दलित वर्ग के लोगों के खिलाफ दायर की गई FIR वापस ली जाएगी। लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी मुकदमे वापस न होने से दलित वर्ग खुद को ठगा महसूस कर रहा है। 6 महीने के अंदर एट्रोसिटी एक्ट में प्रावधान है, इनको नौकरी दी जाएगी। ठीक है, अन्य जो सहायता इनको चाहिए, अगर उसमें विलम्ब होता है तो इनको पर मंथ के हिसाब से पैसे दिया जाएगा। वो जो इनको पैसा दिया जाएगा वो 6 महीने तक का नहीं होगा, जब तक कि डिले हो रहा है तब तक का होगा। यानी कि इनको ढाई साल हो चला, तो वो डिले का पैसा इनको दिया जाना चाहिए था, इनको वो पैसा नहीं दिया गया। नौकरी जो 6 महीने का एट्रोसिटी एक्ट प्रावधान करता है कि 6 महीने के अंदर इनको नौकरी नहीं दी जाएगी, तो वो कानून अपराध है। कर्तव्य की उपेक्षा के तहत वो दंडनीय अपराध है, जिसमें कोई भी अधिकारी दंडित हो सकता है। उस समय तो आश्वासन दिया गया कि आपकी जॉब लगेगी, आपको सहायता राशि दी जाएगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। 2 साल से हम भटक रहे हैं, यहाँ जाते हैं प्रशासन के यहाँ मना कर देते हैं, लोग बहुत परेशान कर रहे हैं हमें। सर मैं अपने माता पिता के यहाँ रह रही हूँ, वो भी मजदूरी कर रहे हैं, बहुत परेशान हूँ सर। ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की दलित वर्ग के मतदाताओं पर निगाह टिकी है। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर दलित वर्ग के तकरीबन 7,30,000 मतदाता हैं। दलित वर्ग की नाराजगी के चलते 2018 के विधानसभा चुनाव में इस अंचल में बीजेपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। दलितों के साथ ने कांग्रेस को सत्ता का ताज पहनाया था। कांग्रेस दलितों से किए सभी वादे पूरे नहीं कर पाई, जबकि कांग्रेस समर्थित संगठनों का दावा है कि कांग्रेस ने अपने वादे निभाए हैं। उस प्रकरण में जो भी लोग दोषी बनाए गए, उन सब पर के केस वापस हों, ये भी हमने प्रशासन शासन से कहा है। ठीक है ना, कि 2 अप्रैल की घटना में जो भी निर्दोष बेकसूर लोग जिन पर केस लादे गए हैं, वो सारे केस वापस होना चाहिए। किसी वर्ग के हों, चाहे दलित वर्ग के हों, सामान्य वर्ग के हों, वो अध्याय, काला अध्याय था, वो समाप्त होना चाहिए। यह बात सही है कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने आरक्षण आंदोलन के दौरान पीड़ित पक्षों को लेकर वायदे किए थे, और हम आज भी अपने उन वायदों को लेकर कायम हैं। सरकार ने इस दिशा में काम भी प्रारंभ कर दिए थे, मगर विधि विभाग की कुछ तकनीकी विसंगतियों की वजह से वह मामला विलंब में हुआ। माननीय कमलनाथ जी ने हमारी मांग को जायज़ लेते हुए एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें 70 से लेकर 75% तक ऐसे केस जो निर्दोष उसमें अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के भाई हमारे पीड़ित थे, उन केसों को पूरी तरीके से वापस ले लिया है। और जो रेयर केस थे, जैसे हत्या के केस थे, उनके साक्ष्य थे, उन केसों को अभी रोक दिया गया, उनकी अभी विवेचना जारी है। उपचुनाव से पहले दलित वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन ग्वालियर चंबल में 2 अप्रैल 2018 को हुई हिंसा का मामला फिर जोर पकड़ रहा है। बीजेपी से नाराज और कांग्रेस की सरकार में वादे पूरे न होने से हताश दलित वोटर उपचुनाव में किसको समर्थन देगा, ये सवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों को परेशान कर रहा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल में दलित वोटर ही सियासत को जीत हार की राह दिखाते हैं। प्रहलाद सिंह, बंसल न्यूज।
ग्वालियर। इधर ग्वालियर चंबल अंचल में उपचुनाव से पहले कमलनाथ ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। नाथ की इस चाल से बीजेपी को चंबल में झटका भी लग सकता है। आखिर क्या है कांग्रेस का ये बड़ा दांव, चलिए आपको बताते हैं। सवर्ण वोटर्स को रिझाने का कांग्रेसी प्लान। नाथ के मास्टर स्ट्रोक से विरोधी हैरान। बालेंदु शुक्ल को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी। ग्वालियर चंबल में क्या गुल खिलाएगा प्लान। उपचुनाव के महासंग्राम में कांग्रेस हर दांव हर चाल सोच समझकर चल रही है। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों के नतीजे उपचुनाव में सूबे की सत्ता की दशा और दिशा तय करेंगी। कांग्रेस भी इन 16 सीटों की अहमियत को बखूबी समझती है। इसी को ध्यान में रखकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। नाथ का ये मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस को सवर्ण वोट दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। कमलनाथ ने पिछले दिनों बीजेपी से कांग्रेस में आए पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस को भरोसा है कि बालेंदु शुक्ल के मैदान में खुलकर सामने आने से सिंधिया और बीजेपी दोनों की घेराबंदी की जा सकेगी। प्रदेश की सत्ता में वापसी का सपना सजोए बैठी कांग्रेस को उम्मीद है कि बालेंदु शुक्ल के आने से जमीनी स्तर पर कांग्रेस और मजबूत होगी। निश्चित रूप से, और जिस कद काठी के वो नेता हैं और जिस हैसियत में वो पहले रह चुके हैं कांग्रेस में, भाजपा में, मुझे लगता है कि बिल्कुल उचित कदम माननीय कमलनाथ जी ने उठाया। और इससे आप देखेंगे कि संगठन को भी ताकत मिलेगी, क्योंकि उनके जो पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं वो बहुत बेहतरीन हैं और वो बिल्कुल जड़ तक हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिलेगी। 73 साल के बालेंदु शुक्ल ग्वालियर चंबल अंचल के कद्दावर नेताओं में शुमार है। कांग्रेस ने सवर्ण वोटर्स को रिझाने के प्लान के तहत 12 साल बाद पार्टी में उनकी वापसी कराई और अब संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देकर उनका कद बढ़ा दिया है। कभी माधवराव सिंधिया के करीबी रहे शुक्ल को बीजेपी क्षेत्र में बड़ी चुनौती नहीं मान रही। बालेंद्र शुक्ला जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सज्जन व्यक्ति हैं। मैं उनको इस नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने उनके कद को बनाकर रखा था, क्योंकि वो 15-20 साल कैबिनेट मंत्री रहे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको कैबिनेट मंत्री बनाए रखा। लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है कहते हुए कि जो व्यक्ति मध्य प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष रहा हो, उसको उपाध्यक्ष बनाकर उन्होंने उनकी पदोन्नति की है कि पदोन्नति की है, ये उनको समझना चाहिए। बालेंदु शुक्ल को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने के साथ ही पार्टी उनको ग्वालियर पूर्व विधानसभा से उम्मीदवार भी बना सकती है। संभावित दावेदारों में शुक्ल का नाम भी शामिल है। 6 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके शुक्ल ने 3 बार जीत हासिल की, तो 3 बार उनको हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस के मिशन में बालेंदु शुक्ल को आगे लाने का प्लान उपचुनाव में क्या गुल खिलाएगा, इसका सभी को इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी अपने चरम पर है। इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा में जनता का दिल जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी विकास को मुद्दा बना रही हैं। बीजेपी जहां शिवराज सरकार के विकास के काम गिना रही है, वहीं कांग्रेस कमलनाथ सरकार के 18 महीनों का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। सांवेर के संग्राम पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उपचुनाव के रण में कांग्रेस बीजेपी का जोर। सांवेर में सुनाई दे रहा विकास का शोर। बीजेपी को शिवराज के विकास कामों का सहारा। कमलनाथ मॉडल पर कांग्रेस ने मोर्चा संभाला। मध्य प्रदेश की सियासत में उपचुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच रस्साकशी जोरों पर है। इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा सीट पर होने वाले मुकाबले में दोनों पार्टियां कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि दोनों पार्टियों के नेता विकास के मुद्दे को लेकर सियासी रण में उतर चुके हैं। बीजेपी नेता शिवराज सरकार के पिछले 3 कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को गिनाते हुए सांवेर के हर गांव में दस्तक दे रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि सही मायनों में सांवेर को संवारने का काम बीजेपी सरकार ने ही किया है। इतना ही नहीं, बीजेपी विकास के मुद्दे पर कांग्रेस को चुनौती भी दे रही है। सांवेर का तो जितना भी विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किया है। इसलिए विकास की बात करना कांग्रेस के लिए मैं समझता हूँ सिर्फ झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं है। और आने वाले चुनाव में वो वहाँ की जनता इस बात को सिद्ध भी कर देगी। बीजेपी के दावों और चुनौती के बीच कांग्रेस न सिर्फ बीजेपी पर निशाना साध रही है, बल्कि कांग्रेस का साथ छोड़कर
बीजेपी में गए शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट पर भी बयानों के बाण चला रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सांवेर की जनता ने कई बार सिलावट पर भरोसा जताया, लेकिन हर बार जनता की उम्मीदें अधूरी ही रही। कांग्रेस को भरोसा है कि कमलनाथ सरकार के 18 महीनों के कामकाज के आधार पर इस बार फिर सांवेर में कांग्रेस का परचम लहराएगा। ये सारी अव्यवस्थाओं में जी रहे हैं लोग, इसका एहसास तुलसी सिलावट जी को, जहाँ हम सारे मंत्रालयों के मंत्री रहे हैं, उनको नहीं है। और वर्षों से, आज 35 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, 20 साल के करीब वो विधायक और मंत्री रहे हैं, तो उसके बाद इतनी बड़ी बुरी स्थिति है, इसका सबका हिसाब लिया जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे और वादे हैं। सांवेर में विकास के मुद्दे पर दोनों पार्टियां उपचुनाव से पहले मजबूती के साथ जनता के बीच पहुंच रही है। ऐसे में सांवेर के रण में शिवराज भारी पड़ते हैं या कमलनाथ, इसका पता तो उपचुनाव के बाद ही चलेगा। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार परवान चढ़ रहा है, तो बीजेपी कांग्रेस भी अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर श्योपुर महिला कांग्रेस ने जीत के दावे के साथ नए अंदाज में हाईटेक तरीके से प्रचार शुरू कर दिया है। तो बीजेपी का दावा है कि उपचुनाव में जब बीजेपी की सुनामी आएगी तो कांग्रेस उड़ जाएगी। उपचुनाव को लेकर एक्टिव मोड में कांग्रेस। चुनावी रण में महिला कांग्रेस भी दिखा रही जोश। ग्वालियर चंबल में शुरू हुआ हाईटेक प्रचार। सोशल मीडिया को महिला विंग ने बनाया हथियार। प्रदेश की जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटें भी शामिल हैं। लगातार कहा जाता है कि कांग्रेस को अगर सत्ता में वापसी करनी है तो उसे चंबल का किला फतेह करना होगा। पार्टी के इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए कांग्रेस की महिला शक्ति ने मोर्चा संभाल लिया है। इसकी शुरुआत की है श्योपुर महिला कांग्रेस ने। उपचुनाव वाले इलाकों में रहने वाले सगे संबंधियों और रिश्तेदारों से महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष कांता जाटव और उनकी टीम संपर्क कर रही है। महिला मोर्चे की टीम सगे संबंधियों सहित रिश्तेदारों और परिचितों को SMS, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रही है। श्योपुर महिला कांग्रेस की तरफ से रोज 200 से 300 मैसेज भेजे जा रहे हैं। अभी उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन महिला कांग्रेस को उम्मीद है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की गोद में खेलने वाले 22 पूर्व विधायकों को मतदाता सबक सिखाएंगे। इस विधानसभा में चुनाव होना है, हमने इसलिए हथियार बनाया। मोबाइल से भी मैसेज करेंगे और मोबाइल से बात भी करेंगे, सोशल मीडिया से बात करेंगे। हम रिश्तेदार से कहेंगे, रिश्तेदार की दूसरी रिश्तेदार से कहेंगे, सब ऐसे उम्मीद करेंगे अपनी कांग्रेस को चुनाव जिताओ और चुनाव जिता के अपनी सरकार बनानी है। उसके लिए हम मैसेज कर रहे हैं, कम से कम 200-250 मैसेज हम डेली के कर रहे हैं। उपचुनाव में महिला कांग्रेस ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा का दावा है कि कांग्रेस की किसी भी कोशिश का बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। महिला कांग्रेस की सोशल मीडिया पर की जा रही अपील से भी कांग्रेस की नैया पार नहीं लगेगी। महिला कांग्रेस के रिश्तेदार भी वोटिंग के दिन कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। बीजेपी का दावा है कि उपचुनाव में बीजेपी की सुनामी में कांग्रेस उड़ जाएगी। वो अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं, हम भी, बीजेपी भी अपने हिसाब से प्रयास कर रही है। वो सोशल मीडिया पे अपने रिश्तेदारों को जोड़ें या उनके भी रिश्तेदारों को जोड़ें, कईयों को जोड़ें, लेकिन बीजेपी ही जीतेगी। जब चुनावी पेटियां खुलेंगी तब बीजेपी का ही रिजल्ट आएगा और उनका ये सोशल मीडिया सारा रखा रह जाएगा। जो सोशल मीडिया पे वो लोग अपने रिश्तेदारों को या उनके रिश्तेदारों को मैसेज कर रहे हैं, वो लोग खुद बीजेपी को वोट देकर आएंगे, ये आप देख लेना, और बीजेपी ही जीतेगी। उपचुनाव की जंग जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कांग्रेस के सारे संगठन एक्टिव मोड में चुनावी संग्राम में उतरकर पार्टी की सत्ता में वापसी कराने की कोशिश में जुटे हैं। तो सरकार बनने के बाद आत्मविश्वास से लबरेज बीजेपी भी जीत का परचम लहराने को लेकर आश्वस्त है। सियासी दलों के दावों के बीच इतना तो तय है कि ग्वालियर चंबल में जो जीत का चौका लगाएगा वही सूबे का सत्ता सुख भोग पाएगा। अजय राठौर, बंसल न्यूज, श्योपुर। ग्वालियर चंबल अंचल की जिन 16 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें करेरा विधानसभा भी शामिल है। यहां टिकट को लेकर कांग्रेस में घमासान देखने को मिल रही है।
पिछले दिनों बीएसपी से कांग्रेस में आए प्रागीलाल जाटव को टिकट का बड़ा दावेदार माना जा रहा है। वहीं प्रागीलाल को खुद भी ये उम्मीद है कि अगर उनको मौका मिला तो जनता का आशीर्वाद भी वो जरूर ले पाएंगे। प्रागीलाल जाटव से बात की बंसल न्यूज संवाददाता नरेंद्र तिवारी ने। करेरा विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी से 3 बार चुनाव लड़ चुके प्रागीलाल जाटव हमारे साथ हैं। अभी हाल ही में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से अलग होकर कांग्रेस का दामन थामा है। हम उनसे बात करेंगे। प्रागीलाल जी, अभी आपने लगातार बहुजन समाज पार्टी से 3 चुनाव लड़े हैं और हाल ही में आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों आप कांग्रेस में पहुंचे हैं? माननीय, मैं 3 बार इस पार्टी में रहा, बहुजन समाज पार्टी में। उससे मैं किसी लोगों का भला नहीं कर सका। मैं कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर, इनकी सारी विचारधारा से प्रसन्न होकर मैं कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। इस पार्टी में रहकर मैं लोगों का तहे दिल से सम्मान करूंगा। लोगों के दुख सुख में जाकर उनकी तकलीफ में शामिल होकर उनकी समस्या सोल्व करूंगा जी। यदि पार्टी आपको, मान लो कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलता भी है आपको, तो कांग्रेस में जो पुराने लोग हैं जो उम्मीद रखते थे टिकट की, वो लोग कहीं ना कहीं भितरघात करेंगे, तो उससे आप कैसे निपटेंगे उस भितरघात से? अभी ये तो जनता के ऊपर है। जनता मेरे साथ है और मुझे भरोसा है, जनता के ऊपर भरोसा है कि मेरे आप वही चुनाव लड़ेंगे। मुझे तन-मन देकर मुझे चुनाव जिताने का काम करेंगे। मैं उनके बीच में रहूँगा, उनकी दुख तकलीफ के बीच में रहूँगा, ये मैं ऐसा उम्मीद रखता हूँ। करेरा की कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिनके लिए आप चुनाव मैदान में जाएंगे या जनता के बीच जाएंगे? किन मुद्दों पे चुनाव यहाँ लड़ा जाता रहा है और अब कौन से मुद्दे होंगे? माननीय महोदय, एक तो करेरा में इतनी बड़ी विसंगति है कि सड़क पूरी क्षतिग्रस्त पड़ी है। सारी सड़कें खराब पड़ी हैं। सोच रही है क्षेत्र में हमारे आज कम से कम 30-40 वर्षों से लोग परेशान हैं। ना कोई रस्टी हो रही है, ना कोई विक्रय हो रहा है, क्रय विक्रय हो रहा है। मैं ऐसी उम्मीद चाहता हूं कि मैं विधायक बन कर के क्षेत्र की जनता का उससे संचरिया से मुक्ति दिलाऊंगा, सड़कें बनवाऊंगा, बिजली पानी सारी सुविधाओं को मैं उपलब्ध कराने का काम करूंगा। ये थे प्रागीलाल जाटव, जो कि लगातार बहुजन समाज पार्टी में सेवा करते रहे और हाल ही में कांग्रेस में आए हैं। इनका कहना है इस बार फिर से उपचुनाव में भी कांग्रेस की विजय होगी। इसके लिए पूरी तरह से आशान्वित नजर आते हैं। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा। तो 24 का चक्रव्यूह में आज फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।